हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोकैड। तो हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड है ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑटोकैड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए करते हैं। अगर मैं ऑटोकैड की बात करूँ तो ऑटोकैड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसको हम लोग ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है इसका काम बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिक्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर ये सब डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, जो कि हम लोग 2D और 3D दोनों में कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीटेक या डिप्लोमा आईटीआई के हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को और कॉम्प्रहेंसिव बनाएं और भी अच्छा बनाएं और जॉब प्लेसमेंट में अपने आप को अप्रोचेज़ में आगे रखें, तो उन केसेस में उनके लिए ऑटोकैड काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो बड़े बड़े हैवी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पेपर के ऊपर बनाए जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। सबकी ये चाहत होती है कि वो चाहें कि वो ड्राइंग्स ऐसे बनाएं ताकि ईज़िली वो अवेलेबल हो एवरीवेयर, इनसे कि वो ईज़िली बन सके, उनको ईज़िली बनाया जा सके एंड ऑल दैट। तो ऑटोकैड को किसने बनाया? ऑटोकैड इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क एक कंपनी है जिसने क्या किया, ऑटोकैड को बनाया। ऑटोकैड ये ऑटोडेस्क कंपनी सिर्फ ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर ही नहीं, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जिसका काम बेसिकली हम लोग डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो रेविट, माया, 3D मैक्स, फ्यूज़न 360 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये बात है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड के जो सॉफ्टवेयर जो आपके सामने खुला हुआ है, इसमें इंट्रो पार्ट क्या है इसका। यानी कि अभी आप देखेंगे क्या कि इस स्क्रीन पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। यू विल बी गेटिंग द टैब्स, यू विल बी गेटिंग वर्क स्पेसेस, यू विल बी गेटिंग टूल बार्स, यू विल बी गेटिंग द ड्राइंग स्क्रीन और ऑल दैट। तो अब इनको बोलते क्या है हम लोग, जिस होता है क्या कि पुकारेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे क्या इनको। तो मैं वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ। ये जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है जिस पे मैं क्रॉस हेयर अपना रोटेट कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्राइंग एरिया। इसको हम लोग ब्लैक वाले एरिया को बोलते हैं ड्राइंग एरिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक वाले एरिया को बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ये जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको वाइट कलर में, ओके, जो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस हेयर, क्योंकि ड्राइंग बनाते हैं हम लोग क्रॉस हेयर के ज़रिए। अभी आप ध्यान देंगे ये कि हम लोग एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि वी आर इन द एक्स वाई प्लेन, यानी कि वी हैव अ व्हाट, we have a xy that is in a 2D plane. Okay, we are not in a 3D plane, हम लोग 2D प्लेन पे हैं अभी, x और y प्लेन पे। चलिए, दो बातें हुई। पहला कि ड्राइंग एरिया यानी ब्लैक वाले स्क्रीन को ड्राइंग एरिया बोलते हैं, और दूसरा बात ये है कि इस प्लस वाले साइन को हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, सबसे कॉर्नर में दिखेगा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में अगर आप देखेंगे, शायद इसमें नोटिस ना हो तो, इसको बोलते हैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। इसका काम बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए। यानी कि अभी आपका क्रॉस हेयर कहाँ पे है उसके हिसाब से ये आपको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा। अगर मेरा क्रॉस हेयर यहाँ पे है तो मेरा कोऑर्डिनेट x है पहला, y है दूसरा, यानी 1341 x है और 1483 y है। खैर, द फोर्थ वन इज़ वी हैव अ ड्राइंग मोड। ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग मोड। इसका काम हम लोग ड्राइंग के फिनिशिंग्स के लिए करते हैं, यानी इसका काम है ड्राइंग में फिनिशिंग लाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन लिए इस तरीके से, और लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, देखिए ये लाइन जो आपका ड्रॉ हुआ, ये लाइन टेढ़ा ड्रॉ हो गया, मीन्स ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर अभी इस ड्राइंग मोड में से किसी एक ड्राइंग मोड का अगर हेल्प लेते हैं आप, मैं बोल के चलूँ ऑर्थो मोड, इसका शॉर्टकट की एफेक्ट है, इसको मैंने ऑन किया और यहाँ से आप अभी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह लाइन सीधा ड्रॉ हो रहा है। एक और एग्जांपल है, जूम कीजिए। मान के चलिए कि मुझे इस लाइन के मिड पॉइंट से ड्रॉ करना है। अब देखिए मिड पॉइंट तो दिख नहीं रहा है मुझे, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप मार्क। ये बॉक्स बेसिकली क्या है, आपका एंड पॉइंट का है, मिड पॉइंट तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी ड्राइंग मोड के सेटिंग में जाके हमें ऐसा सेटिंग बनाना होगा जो मिड पॉइंट दिखाए। चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि इट्स एडेड अ प्रिसीजन टू योर ड्राइंग, दैट इट एडेड अ फिनिशिंग टू योर ड्राइंग, मेक योर ड्राइंग सो मच प्रिसाइज। अभी मैं मिड पॉइंट यहाँ से ऑन कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि देखिए आपको अभी यहाँ से मिड पॉइंट दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट आपको शो करेगा।
सी, मिड पॉइंट दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? इसलिए दिखने लगा क्योंकि अभी हमने क्या किया, ऑन कर दिया सेटिंग यहाँ से ड्राइंग मोड में जाके, जो ऐड करता है फिनिशिंग। एक और एग्जांपल जूम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिया इस तरीके से, ओके, एक ऐसा लिया। अब मुझे क्या करना, इसके स्ट्रेट ड्रॉ करना। तो यहाँ से दिखाया, देखिए ग्रीन लाइन दे देता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओ ट्रैक, यानी कि स्नैप ट्रैकिंग लाइन। अभी ये लाइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि कहीं तो सेटिंग ऑन है नीचे ड्राइंग मोड में, ये सेटिंग, ये वाला सेटिंग जो है ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अभी ये सेटिंग जैसे ही ऑफ होता है तो आप देख पाएंगे कि आपको वो लाइन ग्रीन कलर का नहीं मिलेगा। ओह इशू है, नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेटिंग ऑफ है। दैट मीन्स कि दीज ऑल आर द सेटिंग्स अवेलेबल very down below in the AutoCAD application software to make your drawing so much precise and added a finishing to your drawing. Fine, let's move on to the next one. अभी आगे देखेंगे, ये जो देखेंगे आप, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन। हम लोग AutoCAD में बेसिकली दो तरीके से ड्राइंग बनाते हैं। पहला तो कमांड लिख के बना सकते हैं, दूसरा माउस ड्रैग करके बना सकते हैं। अभी आपको कमांड लिखना है तो यू हैव अ कमांड लाइन, इसको बोलते हैं कमांड लाइन विंडो। यहाँ पे आप कमांड टाइप कीजिए, मैंने यहाँ टाइप किया LINE लाइन, ओके, लाइन टाइप किया तो मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ से लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैं लाइन बना रहा हूँ। अभी मैं टाइप करूँगा यहाँ पे सी, सी, सी मैंने टाइप किया। और सी टाइप करने के बाद आप देख पाएंगे, सी मैंने टाइप किया, सी फॉर सर्कल। अब यहाँ पे देख पाएंगे आप कि एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल देखिए बन गया। This is what? This is the command line area onto which we can type a command and execute the same, through which we can draw something on a drawing area, the black screen, the default screen और drawing area, इस पर हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये आपने देखा, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं UCS, इट स्टैंड्स फॉर यूज़र कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र अपना कोऑर्डिनेट, यानी कि आप या मैं खुद का कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, ये चीज़ मान के चलिए, ये मैंने पिकअप पॉइंट उठा के यहाँ पे इसको मैंने उठाया, ओके, उठा के इसको मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से, इस पोजीशन। तो अब देखिए क्या, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ओके, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन ओरिजिन हो गया, यानी अब जो भी स्टार्ट होगा वो इससे होगा। ओके, ये चीज़, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे जब मैं आपको यूनिट का इंट्रोडक्शन दूंगा, तो मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा अच्छे से। अभी आप थोड़ा देर के लिए मान के चलिए, ये UCS है, जिसका काम हम लोग यूज़र कोऑर्डिनेट, यानी कि खुद का कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान के आप जैसे ये भी जूम कर सकते हैं कि अगर आपने कोई फिक्स्ड पॉइंट एक रखा है 0 पर, 0 पर, तो 0 से कितना आपको X टू द डायरेक्शन में चलना है और कितना Y टू द डायरेक्शन में चलना है, इज ऑल दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला टैब, दिस इज़ कॉल्ड अ टूल बार। तो ये टूल बार आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे टूल बार्स अवेलेबल हैं AutoCAD में। लेट मी टेल यू दैट वी हैव अ मोर देन 135 to 40 कमांड्स इन AutoCAD एंड मोर देन 30 to 35 टूल बार्स। 30 से 35 टूल बार्स हैं और 150 के करीब कमांड्स होगा, या उससे ऊपर ही होगा 2D और 3D मिला करके। ओके, तो ये टूल बार्स हैं। इन टूल बार का काम क्या होता है बेसिकली, इसी से तो हम लोग उठाते हैं ना, वो कौन कमांड्स उठाते हैं। आप यहाँ पे लाइन नहीं क्लिक करके आप लाइन कमांड लिख सकते हैं यहाँ पे कमांड बॉक्स में। आप रेक्टेंगल पे क्लिक नहीं करके आप रेक्टेंगल कमांड लिख सकते हैं कमांड बॉक्स में। ओके, दैट इज़ व्हाट द थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये है टॉप। दिस इज़ कॉल्ड अ व्यू कंट्रोल्स। इसको हम लोग व्यू कंट्रोल्स बोलते हैं। फाइन, दैट मीन्स कि अभी मेरा जो ड्राइंग है वो टॉप पे है, यानी कि टॉप ऑफ द स्क्रीन पे है, यानी जो भी बना रहे हैं आप वो टॉप पे बन रहा है। अभी SW आइसोमेट्रिक पे चले गए तो ये आपका ड्राइंग आ गया कहाँ, 3D में आ गया। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है XYZ 3 कोऑर्डिनेट दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स कि जो भी मैं ड्राइंग बनाऊँगा यहाँ पे, उसको मैं 3D में चेंज करने के बाद आइसोमेट्रिक में ही देख पाऊँगा। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे टॉप पे, ओके, वो सारे के सारे ड्राइंग्स 3D में कन्वर्ट करने के बाद
यू विल बी गेटिंग इन द आइसोमेट्रिक। ओके, जो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा व्यू कंट्रोल्स के अंदर। फाइन, आई शो यू हाउ। जैसे मैंने ये क्या किया, मैंने टॉप पे ड्राइंग बनाया। टॉप पे ड्राइंग बनाने के बाद हम आइसोमेट्रिक में गए। आइसोमेट्रिक में जाने के बाद मैंने एक कमांड लिखा, आई शो यू। मैंने एक कमांड लिखा EXT कमांड, EXT एक्सट्रूड। अभी मैंने क्या किया, किस तरीके से सर्कल पर क्लिक करा। ओके, अभी मैंने क्या किया, इस तरीके से सर्कल पे क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद देखिए मैंने इंटर प्रेस किया, तो इंटर प्रेस करने के बाद यू कैन सी ओ ये क्या हुआ है, ये 3D मॉडल यानी 3D ड्राइंग बन गया ये। तो अभी ये क्या हुआ, 3D ड्राइंग दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका व्यू कंट्रोल आइसोमेट्रिक में है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपका व्यू कंट्रोल आइसोमेट्रिक में है, इसी की वजह से आप ये 3D मॉडल यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी अगर आप यहाँ से टॉप पे चले जाएंगे तो यू कैन सी कि आपको 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इन अ सेम वे मैं आपको आइसोमेट्रिक में ले जा रहा हूँ वापस से, तो यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर ओवर हेयर। फाइन, ओके। अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसका विजुअल चेंज कर रहा हूँ, विजुअल। तो विजुअल चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, शेडेड पर क्लिक किया, तो यू कैन सी कि ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, इसका ऐसा दिख रहा है। अगेन मैंने क्या किया, शेडेड ऑफ ग्रे पे क्लिक किया, तो ये आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। अगेन मैंने क्या किया, हिडन पे क्लिक किया, तो आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। दैट मीन्स कि दिस इज़ अ व्यू कंट्रोल्स एंड दिस इज़ अ विजुअल स्टाइल यूज्ड फॉर चेंजिंग योर द स्टाइल ऑफ योर ड्राइंग विच यू हैव ड्रॉन इन 2D एंड कन्वर्टेड टू 3D। फर्दर मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप चाहेंगे तो खुद का रियलिस्टिक मटेरियल कैसे डालेंगे। लाइक आप चाहते हैं कि इसमें मैं वाटर इफेक्ट दे दूँ, मैं इसमें कोको कोला इफेक्ट दे दूँ, मैं अगर चाहता हूँ इसमें मैं देना कि ये बॉटल स्प्राइट की बॉटल की तरह लगे, मैं चाहता हूँ समुद्र की तरह लगे, मैं चाहता हूँ ये घास की तरह लगे, तो टेक्सचर देना चाहता हूँ, तो ये मैं दे सकता हूँ इंटरनेट से ला करके। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप, ये ऊपर में जो दिख रहा है आपको वो है टैब। दीज आर द होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोनेट टैब। तो ये टैब्स हैं जिन पे आपको कमांड्स ईजिली मिल जाएंगे, आपको उसके लिए टूल बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पर मैंने राइट क्लिक किया तो ये सारे टूल बार्स हैं। ये टूल बार लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ऐसे आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये आपको है होम, इंसर्ट, एनोनेट, ये टैब्स हैं। ओके, तो ये हो गए टैब्स। नेक्स्ट है आपका वर्क स्पेसेस। अभी मैं वर्क स्पेसेस और ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइप ही काम होगा, तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे हूँ। मैं चला जाऊँगा 3D बेसिक पे, तो आप देखेंगे क्या कि सारा का सारा जो टूल है वो 3D बेसिक का खुल जाएगा यहाँ पे। यू कैन सी, फाइन, यू कैन सी। अभी मैं यहाँ से 3D मॉडलिंग पे चला जाऊँगा, तो यू कैन सी कि सारा का सारा 3D मॉडल का स्ट्रक्चर यहाँ पे खुल गया, और ये हो गया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे रोकूँगा आपको। 2014 सॉफ्टवेयर है ये। अगर आप 16, 17, 18 या 19 भी अगर में जाएंगे सॉफ्टवेयर में, तो आपको क्या होगा, ये ईज़िली यही स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, कोई अलग सा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा। फाइन, दीज आर द थिंग्स विच टू बी नोटेड, जो कि नोट कर सकते हैं। देखिए आप 3D मॉडल में आप गए तो यहाँ आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट 3D के ही खुलेगा। इसे मैं इस पर क्लिक करूँ और मैंने इस पर क्लिक किया स्मूथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट मेश कर दिया, तो देखिए स्मूथ हो गया ये। ओके, ये चीज़ है। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टैब सामने के सामने खोल दिए हैं उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया वर्क स्पेस। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये सब देख रहे हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार है, तो पता ही होगा आप लोग को, जिसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ जल्दी से सेव कर लूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से न्यू करूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से ओपन कर दूँ, तो सब के लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ सकता है। और ये ऑटो कैड का आइकन है जो कि ऑटोडेस्क में ही लॉन्च कर रहा है। अब ये हम लोग तो आपका 3D व्यू में है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये है WCS। आप वहाँ से व्यू चेंज ना करके आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली यहाँ से व्यू चेंज कर लूँ, तो यू कैन चेंज इट। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, जैसे जाना चाहते हैं आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई डील नहीं। फाइन, अच्छा।
अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जैसे ही मैंने 3D में चेंज किया, ये क्रॉस हेयर भी चेंज हो गया। तो यानी कि ब्लू लाइन जो दिख रहा है आपको वो जेड कोऑर्डिनेट, ग्रीन लाइन इज़ वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स इज़ अ रेड। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्क्रीन का इंट्रो। ओके, मैंने आपको बताया कि कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि इससे ये आसानी होगी आपको समझने में। क्योंकि बाकी के लेक्चर्स में जब बोलूँगा कि ड्रॉ समथिंग ऑन योर ड्राइंग एरिया, तो आपको पता होगा कि हाँ मैं ब्लैक एरिया की स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि पुट योर क्रॉस हेयर टू द एंड पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्लस का साइन क्रॉस हेयर है जो कि एंड पॉइंट पे पुट करने को हमने कहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि कम टू द ड्राइंग मोड, तो आप ड्राइंग मोड पे आ पाएंगे, like workspaces and all that. These are the whole introduction of the brief introduction of AutoCAD, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, जो कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ब्लैक स्क्रीन है आपका ड्राइंग एरिया, प्लस का जो साइन दिख रहा है ये है क्रॉस हेयर, दिस इज़ अ कमांड लाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कमांड टाइप करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब लाइक मैंने REC दबाया और इंटर प्रेस किया और यहाँ से मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बना लिया ऐसे। Then you have a drawing coordinates, ये drawing coordinates है। These are the drawing modes which added a finishing to our drawing, ये drawing में finishing add करते हैं। ये top view है, realistic visual style है। मैं इस पर क्लिक करके 2D करूँगा तो देखिए आप यहाँ पर 2D आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये है tabs, ये है workspaces, ये है WCS world coordinate system, ये जो XY का साइन है यूज़र कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये द लोगो ऑफ AutoCAD। और हम लोग का जो ये स्क्रीन है वो है ड्राइंग 1। यहाँ पे मैं क्लिक करके दूसरा ड्राइंग 2 भी ला सकता हूँ। यहाँ से देखिए एक नया ड्राइंग ओपन हो रहा है, यहाँ पे नया ड्राइंग ओपन हो गया। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। आई विल बी टीचिंग द स्टेप बाय स्टेप कमांड्स एंड द स्टेप बाय स्टेप टूल बार in the second lecture. That's all for the today. Have a nice day. Thank you.